कुणी मारली लाईट याची लाईट आहे हो का आगे जा ना आगे जा अरे ये हेलो माइक टेस्टिंग हेलो जाना अरे बनने का हेलो सभी कासमनगर के रहवासियों को नए साल की शुभकामनाएं और हम स्वागत करते हैं हमारे कपिल पटारे सर को जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर है और पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन के जो गुरप्रीत कौर चड्डा मैडम है जो इसके ग्लोबल फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है और हमारी बहन नगमा शेख जो इस ग्लोबल फाउंडेशन पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन की सेक्रेटरी है। तो हम इनको स्वागत करते हैं। आइए सभी लोग तालियों से इनका स्वागत कीजिए। सभी बच्चों से निवेदन करता हूं कि सभी तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मैडम सर और सभी लोगों को। ये हमारे जो ग्लोबल पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन की जो प्रेसिडेंट है मैडम गुरप्रीत कौर चड्डा मैडम जो इस ग्लोबल फाउंडेशन की जो प्रेसिडेंट है और हमारे सर वाम दिले नहीं मिलेगा ना एनजीओ अरे आप दोनों हाँ या ये नहीं 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 थोड़ा सा मेरे को ढका दे फुल नहीं मिलता है बैनर इधर लगा इधर ही रखना चाहिए क्योंकि बैनर लगाना उधर करते हैं फोटो उधर कर लेंगे दादा दादा यार एक सेकंड एक मिनट एक सेकंड मैम एक सेकंड राइट में लेफ्ट लगे पूरा उल्टा चल हुआ मैडम अर्चना मैडम आप इसमें कैप्स पड़ी हुई हैं कैप्स पड़ी हुई हैं बच्चों को दे आने वाला है ना और 25 तारीख को क्या होता है
घूम के लाई हूँ बहुत दूर से। दोनों ताली बजाओ। तो अभी आप कपिल का तो सुनना चाहोगे? अपने साथ कोई टीवी वाले एक्टिविटी लेके आया करो, तो मैं अपने साथ अभी मिसेस इंडिया बनी है, तो इनके भी जोरदार तालियां। जिन्होंने ये सब अरेंज किया है, गोल्डन आंटी जो है ना, भारत आंटी, ये सारे कैमरा वाले तालियां हो जाए। फोटो किसको खिंचाना है? जल्दी जल्दी। और सेल्फी सब आए। अच्छा, सेल्फी वाला सॉन्ग है किसी को? सबका आता है। तो अभी आपके लिए मैंने रास्ते में डीजे लगाया था, तो हमने खूब घूमा और बहुत सारे एक्टर्स का मेकअप करते हैं जो टीवी में जाते हैं, ठीक है? अब सांता क्लॉज से मैं बोलूँगी कि आप बच्चों से बात कीजिए प्लीज। कैसे हो बच्चों? आपने एक गाना सुना रहेगा, जिंगल बेल जिंगल बेल। बचपन में जब मैं भी आपके तरह छोटा था, तो मैं भी यही सोचता था कि कब सैंटा क्लॉज आएगा और कब मुझे तोहफा देके जाएगा, लेकिन वो आज तक आया ही नहीं। पता नहीं क्यों। तो शायद आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आया इसलिए नहीं होगा कि उसने वो सारे तोहफे आपके लिए रखे देंगे, ना केवल मेरे लिए। तो आज मुझे यहाँ पे आके आप लोगों के साथ मैंने कुछ लाया है, वो है किताबें, आपके नोटबुक्स और पेंसिल बॉक्स। फिर पेंसिल बॉक्स को शार्पन करने के लिए शार्पनर, और उसके बाद आप जब किताबों में लिखोगे और गलती से कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो उसे रब करने के लिए इरेजर। तो मैं ये चाहूँगा ये सारे जो आज के जो गिफ्ट है आप लोगों को जो मिलने वाला है, इससे आप बहुत पढ़ाई कीजिए, बहुत बड़े आदमी बनिए, कोई डॉक्टर बनिए, कोई पायलट बनिए, कोई साइंटिस्ट बनिए, कोई पुलिस बनिए और कोई एक्टर भी बनिए। कि जी क्या बोले आप? तो ऐसे बड़े महान इनमें से आप लोगों में से कभी आगे जाके आप भी एक दिन ऐसे ही कहीं और जगह जाओगे और किसी के लिए खुशियाँ बांटोगे। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है आप लोगों के लिए, और मैं यही दुआ करूँगा कि आप सभी लोग खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। आप लोग कुछ बच्चे खुश, मैं भी खुश। मेरा मेहनत ऐसे ही पाली हो जाता, आप लोग खुश हो जाते थे। आप लोग देखते हैं कि हमारे आश्रम में रहकर बच्चे खुश, गोलपीची आती है,
कि डूबी जी आएंगे तो उनके घर में रहते हैं कि डूबी जी आएंगे, हम लोगों को मदद करके जाएंगे। और मैं तो अल्लाह से, भगवान से यही दुआ मांगूंगी कि आपको मम्मी जैसे शक्ति दे, हम लोगों ने सबके लिए यही दुआ। अभी देते हुए एक देखा। यस, यहाँ पे देखो, यहाँ कैमरा, यहाँ कपिल सर, यहाँ पे। यस, अभी तो आ जाएगा गोपी जी। अभी 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 यू हैव टू कंटिन्यू। आ जाओ। हाँ, एक मिनट। यस मैम, लोग यार इस तरफ मैम, यहाँ पे यस, अभी कंटिन्यू करो। लेकिन निकला भाई साहब, अभी वीडियो में आ जाएंगे। यस, एक पैकेट ओपन करो ना, खाली एक पैकेट। हाँ, एक पैकेट ओपन करो। वो बाद में लास्ट में करते हैं ना, रहने देना अभी। हाँ, लास्ट में एक कर देते हैं, लास्ट में। अभी नहीं, फिर क्या वो वापस वो हो जाएगा। अभी दे दो, चलो। यस यस, वो वीडियो लेके निकलते जाएंगे। ये लाइट। हाँ चलो, लेके उधर 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 बाहर तरफ, उधर बाहर। हाँ, खाली उठना, चलना हो गया। आ जाओ मेरे पीछे। हाँ, ये लाइन, एक मिनट। हाँ, ये चलो चलो चलो, लेके सीधा बाहर लेके चलो। हाँ, वो ऑलरेडी तुम्हारा वीडियो में आ जाए। चलो, आया लेके सीधा बाहर लो, बाहर चलो। वो सबका छप रहा है, आ रहा है, वीडियो में आ रहा है। हो गया। इधर, हाँ, ले ले। यहाँ पे इधर देख लेना। यहाँ पे, राजेश थोड़ा पीछे, मागे चौघांची फ्रेम बनवणार। कोण चौघ? हा, कपिल पण मागे आला ना, ती एनजीओ चालवणारी पाहिजे ना। फोटो लेना, तिकडे इधर एक मिनट, इधर आना। पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन के साथ जुड़ के जो हमने ये स्लम अडॉप्ट किया हुआ है, कासम नगर और अन्ना नगर स्लम, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को हम आने वाले वक्त में घर भी दिलाएंगे। काफ़ी बुरी कंडीशन में ये लोग यहाँ पर रहते थे, तो हमने यही कोशिश की कि जितना ज़्यादा हो सके इनकी मदद कर ले
और इन बच्चों को बड़ी उम्मीद होती है, तो हमें था कि नया साल आने वाला है तो हम आपस में मिल के बच्चों के लिए कुछ करें। कपिल जी ने बड़े अच्छे तरीके से बच्चों के लिए गिफ्ट जो लेके आए हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं और उत्साहित हैं आज। ऐसा कैसे ध्यान में आया आपके कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे कैसे दिमाग में ये सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग होते हैं सोचते हैं। एक्चुअली मेरी एनजीओ की तरफ से आई थिंक ये 300 प्रोग्राम ऐसे हो चुके हैं, और जब मुझे पारुल ने बताया कपिल जी के बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, और ऐसे इनिशिएटिव ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि हम जाते हैं किसी भी स्कूल्स में, क्रिश्चियन कैथलिक ऑर्फनेजेस में, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फंड्स मिलते हैं लोगों को, वहाँ जाके अगर प्रोग्राम करते हैं तो उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है जितनी ज़्यादा इन अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, उनके लिए अगर थोड़ा सा भी हम कुछ करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो ऐसा ख्याल आता रहता है मन में कि हम कुछ अलग करें दुनिया से हटके। मीडिया को अंदर पहुंचने में आधा से 1 घंटा गया ढूंढने में, बिल्कुल अंदर जाकर आप कैसे पहुंचे यहाँ तक? मेरा तो रोज़ का काम है, क्योंकि मैंने ये स्लम्स अडॉप्ट किए हुए हैं, तो मैं तो आके इनके साथ बैठ के खाना भी खाती हूँ, और हम साड़ी ऊपर करके या कपड़े ऊंचे करके गटरों में से निकल के भी इन तक पहुँचते हैं, बिकॉज यही तो एक सोशल वर्कर का धर्म है कि जो लोगों को ज़रूरत है वो हम कर सकें। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम रोज़ के जो आम जिंदगी है, मुंबई के भागदौड़ ज़िंदगी में रोज़ का कारोबार चलते रहता है। ऐसे वक्त में पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन के माध्यम से गुरप्रीत जी ने जो आज का कार्यक्रम, जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का जो आमंत्रित किया है, इन बच्चों के साथ घुल मिलकर उन्हें आज क्रिसमस और जो नए साल का जो तोहफा लाने का जो उपहार मिला है, मैं यही चाहूँगा कि ये एक छोटा सा एक सोच है और एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन इससे जो बच्चों में जो खुशियाँ मिलती है, यही खुशियाँ हमें दुनिया को बदलने में कामयाब आसान कर देती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन का जो आज की तारीख पे जो कामकाज चल रहा है, ये ऐसे ही चलते रहे और हम इन्हें आगे भी सपोर्ट करेंगे इस माध्यम के रूप से। क्या क्या वितरण किया आपने आज? मैंने जो देखा है कि इस तरह अंदर यहाँ पे आने के बाद, जहाँ पे गाड़ियों के लिए रास्ता नहीं था, काफ़ी कच्चे रास्ते थे, लेकिन हम एक दिन के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग रोज़ रहते हैं और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे छोटी सी बात को लेके इनमें जो खुशियाँ देखने को मिली है, ये खुशियाँ एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या क्या बांटा आपने इसमें आज? जी, क्या क्या चीज़ें बांटी बच्चों को? हमने यहाँ पे बच्चों के लिए नोटबुक्स, पेंसिल बॉक्स, इरेजर, शार्पनर ऐसे और चॉकलेट ऐसे इत्यादि, उनके एजुकेशन लेवल को बढ़ाने के लिए ये आगे चल के इसी आज के जो नोटबुक्स है वो एक कलम है, और इसी को लेते हुए आज ये एजुकेशन सफल करेंगे। आगे जाके ये बहुत बड़े शायद डॉक्टर, साइंटिस्ट, कोई पुलिस ऑफिसर ऐसे बन पाएंगे इनमें से, और एक बड़ी खुशी होगी कि इनकी प्रयास आगे इन बच्चों के लिए, इन बच्चों का भविष्य आगे लेके जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। इंडियन इकोनॉमी और डेवलपमेंट के बारे में लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत की इकोनॉमी काफ़ी जो आज हमने पिछले 1 साल से देखने मिली है, जिस तरह से GST लागू हुआ है, हालांकि पिछले 6 महीने से हम यही मार्केट में सोचते रहेंगे कि इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन है, लेकिन आमतौर पे आप बाकी मुल्कों से और बाकी कंट्री से कंपेयर करोगे तो हम उसी गति में जाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे बाकी की कंट्री जाने वाली है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगला आने वाले 6 महीनों में इंडियन इकोनॉमी को जो एक बूम मिलने वाली है, और इसी कारण काफ़ी कंपनियां परदेश से हिंदुस्तान में आने की कोशिश कर रही है पिछले 6 महीनों से। तो ये ज़रूरी है कि इंडियन इकोनॉमी की बूम करते हुए हमें आगे चल के एक सोच की ज़रूरत पड़ने वाली है, और यही सोच इन बच्चों में आने वाली है। जी, अभी जो हट के थोड़ा पूछते हैं, पॉलिटिकल में अगर जाते हैं, मतलब कहा जाता है कि जीत के जो हारता है वो सिकंदर होता है। मतलब कांग्रेस हार गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आज भी तारीफें हो रही हैं कि बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, 9 सीटें आना, 80 सीट। क्या कहना चाहिए उसके बाद? पॉलिटिकल मतलब कम नहीं है वो? नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि जहाँ पे माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है, बेस है, उसी बेस को हमने उखाड़ फेंका है। काफ़ी ज़िले ऐसे 15 सीटें कांग्रेस की 3000 से कम वोट से हारे हैं लोग। तो हमें
हमें यही खुशी मिली कि जहाँ 61 सीटें थी वहाँ 80 सीटों से हम जो पहुँचे हैं। बीजेपी में बहुत रोष था कि वो 150 सीट से जीतेंगे, तो हमें बहुत खुशी है कि एटलीस्ट हमारे लोगों ने परफॉर्मेंस अच्छी दी। हमारे जो नेता अभी प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी बने हैं, उनके अंदर जो जोश आया है वो हमारे अंदर जगाता है जोश। मेरी एक पॉश एरिया है, लगभग तो डेवलपमेंट हो गया, लेकिन ऐसे एरियाज भी है जो अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहोगे? क्या देखिए, गवर्नमेंट के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि पिछले 20-25 साल से जो हम लड़ रहे हैं शिवसेना से, जो बीएमसी पे रूल करती है, थोड़ा सा पॉलिटिकल बात इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि एक आम आदमी होने के नाते हम ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कि हमारी सड़कें बराबर नहीं है, हमारे लोगों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, गरीब मतलब एमसीडी के जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के वो बहुत ही बुरी हालत में हैं, टॉयलेट्स हैं वो बुरी हालत में हैं। तो नेतागणों को मैं संदेश देना चाहूँगी कि कृपया आप इसी तरह से, अगर एक मैं सोशल वर्कर होके यहाँ पे आ सकती हूँ, तो आप इसी तरह से आगे बढ़िए और लोगों का हाथ थामिए, गरीबों का हाथ थामिए और देश की तरक्की के लिए कुछ कीजिए। राजनीति और कुर्सी की लड़ाई तो चलती रहेगी, बट उससे पहले आप देश को अच्छा बनाने में कार्य कीजिए और देश के लोगों को ऊपर लाने में कार्य कीजिए और हमारे ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। हम क्रिसमस आ रहा है और न्यू ईयर भी आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? क्या सीएम साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि महाराष्ट्र जो है 18 नंबर से 3 नंबर पे आया है डेवलपमेंट के मामले में, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, गौर तौर पे महाराष्ट्र ये एक बहुत अपने हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा स्टेट माना जाता है और इस स्टेट को डेवलपमेंट आने के लिए बहुत अहम बात है कि हर एक नागरिक को अपना जो कर्तव्य है उसे निभाना पड़ेगा। और जहाँ तक हम तीसरे नंबर पे आए हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी हासिल है, क्योंकि मुंबई ये केवल एक हमारा महाराष्ट्र स्टेट में ही बसा हुआ है और फाइनेंशियल कैपिटल कहलाते हुए मुंबई, जबकि ये पूरे दुनिया में ये सिटी बहुत फेमस है। तो ऐसे वक्त में जहाँ पे मुंबई बसी हुई है वहाँ पे हमारा स्टेट को, महाराष्ट्र को टॉप 5 पे आना बहुत ही अहम बात है। और इसी दौर पे मैं एज अ नागरिक के तौर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अब हम टॉप 3 पे आए हुए हैं, क्यों नहीं हम इसे अब टॉप नंबर 1 पे लेके जाएं। तो मैं सीएम साहब से यही गुजारिश करूँगा कि इसे ज़रूर कुछ नंबर 1 पे बनाने के लिए सोच विचार करें। सर, क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर भी आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे न्यू ईयर के लिए? देखिए, क्रिसमस तो जैसा कहा कि सेंटा क्लॉज हमेशा कुछ ना कुछ नयापन लेके आता है, तो और नया साल भी आ रहा है। नए साल की उम्मीद से यही कहना चाहूँगा कि हमारी कंट्री का विकास हो और इकोनॉमी अच्छी स्ट्रॉन्ग बने। और जहाँ तक जो बिज़नेस ओरिएंटेड है, क्योंकि अगर बिज़नेस आगे चलेगा तो पूरा देश हमारे ऊपर नज़राना रखेगा। और ये नए साल पे यही कहना चाहूँगा कि हर एक नागरिक को अपना जो स्वच्छ भारत अभियान का जो एक वितरक लिया है प्रधानमंत्री ने, तो इसे आगे बढ़ाइए और हमारा देश को स्वच्छ रखिए। थैंक यू सर।